इंडिया में बड़े कैपेसिटी और स्पोर्टी स्कूटर्स का सेगमेंट एप्रिलिया ने शुरू ना किया हो, लेकिन इसे मशहूर इसी ब्रांड ने किया है और इस बलबूते पे ही यामा एरोक्स 155 और हाल में ही BMW C400 GT जैसे स्कूटर्स इंडिया में आए। तो आज हम आपका ध्यान लाएंगे 2021 आइकमा शो में एप्रिलिया के SR-GT 125 और SR-GT 200 मैक्सी स्कूटर्स पे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए। हालांकि एप्रिलिया SR-GT स्कूटर्स का चैसी अंडरबोन के बचे डबल क्रेडल फ्रेम है, लेकिन इनमें और यामा एरोक्स 155 और BMW C400 GT में काफी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि लो माउंटेड फ्यूल टैंक जिस वजह से फ्लोरबोर्ड ना के बराबर है, और जैसे SXR 125 और 160 के हेडलाइट एप्रिलिया टुओनो जैसे हैं। SR-GT का LED हेडलाइट एप्रिलिया कैपोनॉट 1200 एडवेंचर टूरर बाइक से काफी सिमिलर है। इनफैक्ट इन स्कूटर्स के नाम में GT या ग्रैंड टूरर इसी ओर इशारा करते हैं। तो जबकि बाकी स्कूटर्स का मकसद सिटी राइडिंग ही होता है, SR-GT में सामने 122 mm और पीछे 102 mm के सस्पेंशन ट्रैवल के साथ साथ 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी है, और इनमें डुअल पर्पस टायर्स होने की वजह से ये वाकई में ही थोड़ा बहुत ऑफरोडिंग करने की भी क्षमता रखते हैं। अब कन्वीनियंस की बात करें तो इनके 25 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज यामा एरोक्स 155 के 24.5 लीटर से थोड़ा ही ज्यादा है, लेकिन SR-GT का फ्यूल टैंक 9 लीटर का है, जो बाकी स्कूटर से काफी ज्यादा है। और क्योंकि एप्रिलिया के मुताबिक SR-GT 125 का एवरेज एफिशिएंसी 40 किलोमीटर पर लीटर और SR-GT 200 का 38 किलोमीटर पर लीटर है, तो लंबे टूर्स पे आपको रिफ्यूल करने के लिए कम बार ही रुकना पड़ेगा, जिस वजह से आपका ओवरऑल टूरिंग एक्सपीरियंस स्ट्रेस फ्री रहेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ साथ SR-GT स्कूटर्स का दूसरा पहलू जिससे इनकी तुलना हम मोटरसाइकिल से ही कर सकते हैं, वो है इनके दमदार लिक्विड कूल्ड इंजन्स। मिसाल के तौर पे SR-GT 125 का इंजन KTM 125 ड्यूक के 14 PS पावर आउटपुट से थोड़ा ज्यादा पावर बनाता है, और SR-GT 200 के पीक आउटपुट की तुलना आप TVS Apache RTR 200 4V के अर्बन मोड में 17.3 PS आउटपुट से कर सकते हैं, और इन दोनों स्कूटर्स का कर्व वेट भी इन मोटरसाइकिल से कम ही है। और इसलिए बड़े फ्यूल टैंक के साथ साथ एप्रिलिया SR-GT स्कूटर्स के टूरिंग कैपेबिलिटीज को इनके दमदार लिक्विड कूल्ड इंजन्स और भी बेहतर बनाते हैं, क्योंकि इन पे आप लंबे समय के लिए बेझिझक हाई स्पीड्स मेंटेन कर सकते हैं। हमें पता है कि अब तक ये सवाल आप सबके मन में मंडरा रहा होगा, और एक्चुअली इसका जवाब उतना भी आसान नहीं। एक तरफ यामा एरोक्स 155 और एप्रिलिया के ही SR 160 और SXR 160 इंडियन राइडर्स के मन में ऐसे स्कूटर्स के लिए जगह बनाने लगे हैं जो प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा फन टू राइड कैरेक्टर पे जोर देते हैं। पर दूसरी तरफ इंडिया बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जिस वजह से काफी बार लोग अच्छे प्रोडक्ट से भी मुंह फेर लेते हैं। लेकिन एक चीज तय है, बड़े सपने देखना कभी भी बुरी बात नहीं होती। तो आपको एप्रिलिया के मैक्सी स्कूटर पेशकश कैसे लगे, और अगर ये कभी भी इंडिया में लॉन्च हुए तो आपके हिसाब से इनकी कीमत क्या होगी, बताइए कमेंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ में बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए, हर तरह के इंटरेस्टिंग टू व्हीलर्स के बारे में हिंदी में जानने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, राइड सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।